मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। विपदा है टारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर बार मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार, आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार, आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ दासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ दासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही से मेरे, सुबह तुम्ही से मेरे और शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली
आत्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयाय नमः, रामभक्ताय नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्वारपरपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ब्राह्मणानां वर्जनम् यशस्करं बलवं प्रभुत्वं तदेव राजाधिपतिर्बभूवाौ। संकीर्णनागाश्वपतिर्नर मंगल सिर चंद्रिका मुकुट की, मंगल छवि नैनन में अटकी। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। मंगल छटा फबी अंग अंग की, मंगल गौर श्याम रस रंग की। मंगल अति कटी पियरे पट की, मंगल चित बनी नागर नट की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। मंगल शोभा कमल नयन की, मंगल माधुरी मृदुल बैन की। मंगल वृंदावन मग अटकी, मंगल क्रीडन जमुना तट की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। मंगल चरण अरुण तरुवन की, मंगल करनी भगत हरिजन की। मंगल जुगल प्रिया भावन की, मंगल श्री राधा जीवन की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। मंगल प्रीति रीति दोवन की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। समर्पयामि ओम देव
शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग। आप आरती ले लीजिए। शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ तेहनागं महिमानः प्रचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रजयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामं दमदिदम्पदत्रये द्यावा भूमि जनयन्दैव एका। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वासुदेवाय भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुणबिम्बफलाद रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीया पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पेतये कंठावरो धनवेधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां
प्रसूता संजीवयत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लंका भयंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की
श्रीनीम करोली भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा स्वामृतमेत देवा। गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतव्रति दध्याधिकं मोहवशाद गोचर। गोविन्द दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तानि विनाशनानि। गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने हितमेव सारं दुःखावसाने हितमेव गेयम्। देहावसाने हितमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि। गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्र्या। गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा पद गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा। गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र
मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम प्रेम से भाव से हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हे गोविंद कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे रघुवर राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हे प्राणेश्वर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे हृदयेश्वर राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ताली बजा के प्रेम से कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
हरि बोल राधे 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 हरि बोल 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 जय हरि हो। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल राधे बोल कृष्ण बोल राधे बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल कृष्ण बोल हे हरि हे प्रभु कृष्ण हे राधे हे हरि हे प्रभु कृष्ण रे राधे राधे श्यामा प्यारी किशोरी राधे प्यारी श्यामा किशोरी राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम श्री व्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के 5वें दिवस की कथा को यहाँ प्रारंभ करते हैं। कल के कथा सत्र में भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कही। श्री वसुदेव जी महाराज मेरे गोविंद को उनकी ही प्रेरणा से गोकुल जाकर नंद महल में नंदरानी यशोदा के पास लिटा करके आए। पीतांबर में मेरे प्रभु और यशोदा जी ने जिस कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को श्री वसुदेव जी मथुरा के कारागार में लेकर के आए। कंस को सूचना हुई, कन्या को मारने का प्रयास किया, हाथ से छूट के आकाश में गई और अष्टभुजी देवी का रूप लिया। कंस को कहा कि मुझे मारने से क्या लाभ तुझे? तुझे मारने वाले ने 84 कोस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। यदि प्राण प्रिय हो तो स्वयं ढूंढ लेना। कंस चिंतित हो गया और श्री नंद बाबा मैया यशोदा को लाला के रूप में बालकृष्ण प्रभु की प्राप्ति हुई। दिव्य नंदोत्सव गोकुल में प्रारंभ हुआ और कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से श्री कृष्ण जन्म और नंदोत्सव को यहाँ पर मनाया।
आज हम नंदोत्सव को मनाते हैं तो हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ये विचार किया जा सकता है कि जब श्री नंद बाबा मैया यशोदा ने लाला का जन्मोत्सव मनाया होगा तो उसमें कितने आनंद की प्राप्ति हुई होगी। जिसका अंश इतना सुंदर है उसका मूल कितना सुंदर होगा। नंद बाबा की अवस्था 75 वर्ष की और मैया यशोदा की अवस्था 80 वर्ष की है, और दोनों को हमारे बालकृष्ण प्रभु की प्राप्ति हुई है। नंद भवन में पलना में मेरे गोविंद हैं। नंद बाबा मैया यशोदा सज करके दोनों हाथों से दान कर रहे हैं। शांडिल मुनि 108 ब्राह्मणों के संग मंगल पाठ कर रहे हैं। ग्वाल बाल गोपियां गायन को सजा करके नंदोत्सव में भाग ले रहे हैं। रोहिणी जी श्री बलराम जी को लेकर के नंदोत्सव में भाग ले रही हैं। नंद बाबा जितनों भी दान कर रहे हैं वाको 10 गुना लक्ष्मी उनके कोष में प्रकट कर रही हैं। अब कहां सो आ रहे होए और कहां को जा रहे होए या को ज्ञान कोई को भी ना है। लक्ष्मी जी नंद बाबा के कोष में आकर के बैठ गई। श्री कृष्ण उनके पति हैं और वे 10 गुना बाबा के कोष में प्रकट करके अपनी भक्ति को प्रकट कर रही हैं। महाराज ब्रजवासी एक दूसरे के मुंह पर माखन मिश्री को मलवे लगे, एक दूसरे के ऊपर दही और हल्दी को डालवे लगे। हाँ, और नंद भवन के आंगन को गोरस सो भर दियो, दूध सो भर दियो। वहां में मेवा डाली, वहां में इत्र डाले, वहां में गुलाब जल डाले, वहां में हल्दी डाल दी। और जो भी बाबा और मैया को बधाई देवे के लिए आवे वह को ही उठा करके वह दूध के कुंड में डाल दे। हाँ, सो महाराज मालूम पड़ जाए कि बाबा को लाला की प्राप्ति है गई है। ब्रजवासियन ने परात में माखन मिश्री के गोला बना करके रखे और एक दूसरे के मुंह पर माखन मिश्री के गोला मार रहे हैं। या नंदोत्सव में भक्त भी भाग ले रहे हैं और वेदांती भी भाग ले रहे हैं। आपको मालूम है भक्त कौन होता है और वेदांती कौन होता है? भक्त वो होता है जाके मुंह में पूरे दांत हों, और वेदांती वो होवे जाके मुंह में बेदंत दांत ना हो। तो भक्त भी भाग ले रहे हैं और वेदांती भी भाग ले रहे हैं। हाँ महाराज, 16 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की गोपी नंदोत्सव में भाग ले रही हैं। आनंद है रे होए। अब एक 80 वर्ष की माता जी लाठी को सहारा लेकर के नंद भवन के बाहर चलती भई आई। हाँ, अब ब्रजवासी सब आनंद कर रहे हैं, उत्सव है रे होए। तो माता जी ने मन में विचार कियो कि आज नंदराय के यहाँ पर ये काय बात को उत्सव है रे होए, तो मैं अंदर जाकर के देखूं। सो माता जी लाठी को सहारा लेकर के धीरे धीरे नंद भवन में चल करके आई, और अंदर आई तो ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं। सो वृद्ध माता जी ने कही, चौरे छोराओं ये यहाँ पर कहा है रे होए। अब जैसे ही कही कि कहा है रे होए, मुंह को खोलो, सो एक ब्रजवासी ने माखन मिश्री को गोला उठा के ऐसो खींच के मारे हो कि सीधे मैया के मुंह में एक पेट में चलोगे। हाँ, अब मैया के मुंह में दांत तो है ना है, सो रुके कैसे मुंह में, पेट में चलोगे। अब पूरा का पूरा मुंह मैया को चिपकनो है गयो। बोले अरे लाला ये यहाँ पर कहाँ है रे होए? बोले ओ मैया तेरो मुंह चिपकनो है गयो तो को अभी भी ना मालूम पड़ी यहाँ कहाँ है रे होए? अरे बाबा को 75 वर्ष की अवस्था में लाला की प्राप्ति हुई है, सो हम सब मिलकर के नंदोत्सव को मना रहे हैं। हाँ, ओहो भैया एक लाला पर ऐसा उत्सव भगवान करें या 10-20 लाला तो रोज ही होते रहे। हाँ, आशीर्वाद ही दे दिया। अब महाराज सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा ने
एक ही संकल्प में 2 लाख गायन को दान कर दियो। तिल के 7 पहाड़ जो दिव्य वस्त्रन सो ढके हुए हैं दान में दे दियो। कोई को गाय दान में दी, कोई को हाथी दान में दियो, कोई को स्वर्ण दियो, कोई को चांदी दी, कोई को अन्न दियो, कोई को वस्त्र दियो। जाने बाबा सो जो बधाई में मांगियो बाबा ने वाको दुगनो दुगनो करके दान में दियो। और बहुत प्रेम सो, बड़े आनंद सो। हाँ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और एक बात मैं आपको कहूं, बाबा सो जो दान लेकर के बाहर आवे वो दूसरे को बधाई दे के वाकू ही दान में दे दे। जो बाबा सो जो कछु लेकर के आ रहे हो, कोई ने भी अपने पास बधाई को ना रखे हो, दूसरे को बधाई दे के वाकू ही दान में दे दियो। ग्वाल बाल और गोपियन ने नंद बाबा को पकड़ करके वह दूध के कुंड में उतार लिया। अब कमर में बंधे हुए दुपट्टा, सो दुपट्टा के एक छोर को ग्वाल बालन ने पकड़े हो और दूसरे छोर को गोपियन ने पकड़ लिया और नंद बाबा को वह दूध के कुंड में घुमावे लगे। हाँ, गोल गोल नचा रहे। आज 75 वर्ष से 16 वर्ष के है गए नंद बाबा। हाँ, आंखन में सुंदर काजल लगायो है, जो बहतो भयो घुटना तक आ गयो है। अब घुटना से आंखन में लगायो कि आंखन से घुटना में लगायो ये मालूम ना पड़ रहा। मूचन पर बढ़िया वालो इत्र लगायो। हाँ महाराज, मुंह में सुंदर पान, लाल पगड़ी, कमर में बंधा है लाल दुपट्टा और ग्वाल बाल गोपियां नंद बाबा को घुमा रहे। नंद बाबा अपनी बगलबंदी की दोनों जेवन सो रत्न निकाल करके दोनों हाथन से लुटावे लगे। और जब इन रत्नन को लुटायो तो स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को भी ये चिंता है गई कि जो रत्न नंद बाबा के पास हैं, ऐसे मणि माणिक्य और रत्न तो मेरे कोष में भी ना है। ये नंद बाबा के पास कहां से आ गए। समुद्र मंथन है रे परीक्षित। पहले वाला समुद्र मंथन जब भयो तो चंद्रमा वाके बाद प्रकट है क्या है। यहां श्री कृष्णचंद्र पहले प्रकट भय और वाके बाद मंथन है रे। नंद बाबा मंदराचल पर्वत के समान दूध के कुंड में घूम रहे हैं। कमर पर बंधो उत्तरीय वासुकी नाग के समान है और ग्वाल बाल गोपियां श्री नंद बाबा को घुमा रहे हैं। माखन मिश्री एक दूसरे के मुंह पर मलने लगे। कुबेर को यह बात को ज्ञान भयो कि मेरे स्वामी ब्रज में आए हैं, तो चलो मैं भी अपनी भक्ति को प्रकट करूं। और मालूम है कुबेर ने कहा कि 3 मुहूर्त तक सोने की बरसात गोकुल के ऊपर की, 3 मुहूर्त तक। और त्रिमुहूर्त कुबेरश्च श्री कृष्ण प्रीतये मुदा चकार स्वर्ण वृष्टया च परिपूर्ण च गोकुलम। 3 मुहूर्त तक जब सोने की बरसात की, पूरे के पूरे गोकुल को सोने से पाट करके रख दिया कुबेर ने। जहां देखो वहां सोना पड़ा है। अब बताओ बधाई में कोई कहां ले गए, चारों ओर सोना ही सोना। सब अपने अपने प्रकार से अपनी सेवा को प्रस्तुत कर रहे हैं। बालकृष्ण प्रभु को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत, विमलात्मा, अमलात्मा, यक्ष, गंधर्व, ज्योतिषाचार्य, भूदेव सब नंद भवन में आ रहे हैं। और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी के आत्मज का उत्सव हो रहा है। भैया चारों ओर आनंदी आनंद है रहे। ब्राह्मणन को सम्मान किया जा रहा है, संतन को पूजन किया जा रहा है, गायन को पूजन है रहे हो, चारों ओर आनंदी आनंद है रहे। ऐसा लगवे लाग्यो कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि
नंद भवन के अंदर आकर के खड़ी है गई। नंद बाबा को जो महल है ना सज्जनों, ये 85 चौक को है और प्रत्येक चौक में 10,000 गाय एक साथ खड़ी है सकें, इतना बड़ो नंद महल है। गोकुल में नंद महल में ये उत्सव है रे। जो दूसरे को आनंद दे उसको ही नंद कहा जाता है। जो दूसरे को यश प्रदान करे उसको ही यशोदा कहा जाता है। नंद बाबा दूसरे को आनंद दे में और यशोदा जी दूसरे को यश दे में। महाराज आनंद हो रहा है। सुखदेव जी ने आगे बड़ी सुंदर बात कही कि तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भू नृपः। देखो परीक्षित, ब्रज भूमि में मेरे गोविंद का आगमन हुआ तो ये ब्रज भूमि रमा लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। ये ब्रज सर्व समृद्धिमान हुआ है क्योंकि मेरे गोविंद यहां आ चुके हैं और लक्ष्मी ब्रज रज में आकर के लोटपोट होने लगी। हमारे ब्रज में लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है, ध्यान से सुनना। ब्रज भूमि के अंदर एक स्थान है जिसको बेल वन कहा जाता है और पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में एकमात्र लक्ष्मी जी का मंदिर बेलवन में है। श्री वृंदावन से जब यमुना पार करके जाते हैं तो दिव्य बेल वन आता है और बेल वन में वर्ष में एक बार ब्रज में लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों भक्त लक्ष्मी जी का दर्शन करने वहां पहुंचते हैं। हुआ ऐसा कि जब मेरे गोविंद ने महारास किया तो लक्ष्मी जी के मन में भी इच्छा हुई कि मैं महारास में भाग लूं और वे जब महारास में भाग लेने के लिए आईं तो श्री राधा रानी ने उनको महारास में प्रवेश करने की आज्ञा ना दी और कहा कि वृंदावन के पार यमुना पार जाकर के बैठो। तो श्री लक्ष्मी जी यमुना पार करके वेल वन में आकर के बैठ गए और गोविंद ने यमुना के इस पार शरद पूर्णिमा रात्रि में राधा रानी और गोपियों के साथ महारास किया। अब मेरे गोविंद ने महाराज तो किया लेकिन उनको स्मरण रहा कि लक्ष्मी जी तो यमुना पार बैठी हैं और भगवान महाराज करके बहुत जब थक गए तो वे गुप्त रूप से लक्ष्मी जी से मिलने के लिए यमुना पार बेलवन में आए। तो लक्ष्मी जी ने अपने साड़ी के पल्लू को चीरा और उसी में अग्नि लगा करके भगवान श्री कृष्ण के लिए बेलवन में अपने हाथों से खिचड़ी बनाई। खिचड़ी को बनाया और फिर अपने हाथों से लक्ष्मी जी ने वो खिचड़ी मेरे गोविंद को खिलाई। इसलिए जब आज वर्ष में एक बार ब्रजवासी बेलवन में लक्ष्मी जी का मेला मनाते हैं तो वहां केवल लक्ष्मी जी को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है और पूरे ब्रज में केवल खिचड़ी का ही भोग लगता है। ऐसी महिमा है। तो आप ऐसा ना सोचना कि ब्रज भूमि में लक्ष्मी का अभाव है। हे परीक्षित, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भू नृपः। रमा लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली ये ब्रज भूमि हो गई है। ब्रजरज में लक्ष्मी लोटपोट हो रही है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया है। प्रतिदिन अपने घर में जो ठाकुर जी को 18 मंत्र वाले नंदोत्सव का पाठ सुनाता है, चाहे संस्कृत में सुनावे चाहे हिंदी में सुनावे,
उसको संपूर्ण श्रीमद् भागवत के पाठ का फल प्राप्त होता है। और जो अपने घर में नंदोत्सव को पाठ करे वहाँ के घर में नित्य आनंद ही होवे, वहाँ के घर में सर्व समृद्धि वास करें। ये नंदोत्सव के पाठ को फल है। सुखदेव जी ने भागवत में राजा परीक्षित को कहा है कि ब्रजा सर्व समृद्धिमान, यदि सर्व समृद्धि घर में चाहिए तो नंदोत्सव का पाठ करना रोज और बालकृष्ण प्रभु को सुनाना। महाराज दिव्य नंदोत्सव है रे, और बीच नंदोत्सव में नंद बाबा को स्मरण आयो कि मोकू कंस को वार्षिक कर देवे के लिए मथुरा जानो है। बैलगाड़ियन पर दूध दही से भरी मटकियन को नंद बाबा ने लदवायो और बीच नंदोत्सव में कंस को वार्षिक कर देवे के लिए वे मथुरा पधारे। कंस को वार्षिक कर दियो, तब श्री नंद बाबा को स्मरण आयो कि मेरे मित्र वसुदेव जी महाराज कंस कारागार में हैं। चलो मैं गोकुल लौट करके जाऊं, वासो पहले अपने मित्र वसुदेव जी से मिलता चलूं। श्री नंद बाबा कारागार में पधारे, वसुदेव जी से इनका मिलना हुआ। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के मर्म को जानने वाले हैं। जैसे संपूर्ण रामचरित्र में केवट भगवान श्री राम के मर्म को जानने वाला है। मांगी नावना केवटु आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। ऐसे ही कृष्ण चरित्र में वसुदेव जी ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मर्म को जानने वाले हैं। वसुदेव जी जो जीवन में कभी असत्य बोलते नहीं है। नंद बाबा का उनसे मिलना हुआ, दोनों बैठ गए, चर्चा होने लगी। तब श्री नंद बाबा ने कही कि हे वसुदेव जी महाराज, मोकू तो गोकुल में यह बात को ज्ञान भयो कि आपके 6 पुत्रन को या दुष्ट कंस ने मार दियो और 7वां तो आपको मिलो ही ना है। और मैंने ये सुनी कि 8वीं आपके कन्या भई और वाकू भी मारवे को प्रयास यानी कियो, सो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। यह बात की बहुत पीड़ा मेरे हृदय में है। नंद बाबा रोने लगे। वसुदेव जी ने कहा, बाबा जो विधि को विधान होवे वही होकर के रहवे। जो मेरे भाग्य में हो वो मोकू प्राप्त भयो। लेकिन मोकू तो यह बात की प्रसन्नता है कि आपको 75 वर्ष की अवस्था में लाला की प्राप्ति हुई है। मैं आपको लाला के जन्म की बधाई दूं। नंद बाबा ने सुना सो महाराज मुस्कुराने लगे और कहा, वसुदेव जी ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो ही मोकू यह अवस्था में लाला की प्राप्ति भई है। वसुदेव जी ने कही, बाबा एक बात कहूं? कहिए ना मित्र। बोले, ना जाने क्यों मोकू ऐसो लग रहे होए कि आपके लाला के ऊपर कोई बहुत भारी संकट आवे वालो है। यालिए आप यही समय मथुरा को त्याग करके गोकुल के लिए प्रस्थान करो। श्री नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी की वाणी अकाट्य है। जो सदा सत्य बोलता है उसकी वाणी जो होती है ये समस्त समष्टि वैसा ही करती है। उसकी वाणी अकाट्य होती है। सत्य का आदर, समय का आदर, सुंदरता का आदर, ये भगवान का आदर है। नंद बाबा ने कही, मित्र मैं यही समय गोकुल के लिए प्रस्थान करूं। श्री नंद बाबा वसुदेव जी से मिलकर के गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। नंद बाबा को आनंद है, लेकिन वे वसुदेव जी के कष्ट की बात करते हैं। वसुदेव जी को कष्ट है, लेकिन वे नंद बाबा के आनंद की बात करते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी यही होना चाहिए। यदि हमें आनंद है और हमारे किसी प्रियजन को, स्वजन को कष्ट है, तो उसके कष्ट को ही बांटने का प्रयास करना चाहिए।
और यदि हमें कोई कष्ट है, हमें कोई तकलीफ है और हमारे किसी प्रियजन को, स्वजन को आनंद है, तो उसके आनंद की ही वृद्धि करनी चाहिए। ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है। गोकुल की ओर श्री नंद बाबा आ रहे हैं। कंस ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और बुलाकर के ये कहा कि उस अष्टभुजी देवी ने आकाश में जाकर के मुझसे कहा कि मुझे मारने वाले ने 84 कोस ब्रज में जन्म लिया है, तो मैं अपने शत्रु को कैसे ढूंढूं, कैसे मारूं? तुम लोग कोई उपाय बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज इसमें कौन बड़ी बात है, अरे हमारे पास एक उपाय है। कहा बताओ। बोले उपाय ये है कि 1 महीने में संपूर्ण 84 कोस ब्रज में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन सबकी हत्या आप करवा दीजिए, आपका शत्रु भी उसमें आएगा, मारा जाएगा। कंस ने कहा उत्तम उपाय, उत्तम उपाय। 84 कोस ब्रज में चुन चुन करके 1 महीने में जन्मे सभी बालकों को ढेर कर दिया जाए तो मेरा शत्रु भी मारा जाएगा। लेकिन एक समस्या है, 1 महीने में जन्मे बालक ज्यादा समय अपनी माताओं के पास रहते हैं, इसलिए पुरुष की अपेक्षा कोई स्त्री ही इस काम को ठीक तरीके से कर सकती है कि वो चुन चुन करके किसी भी घर में स्त्री के पास चली जाए और 1 महीने में जन्मे बालक की हत्या कर दे। कौन करेगा इस कार्य को? इतना कंस का सोचना हुआ और पूतना वहां प्रवेश करके आई। आके कंस को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैंने बाहर खड़े होकर के आपकी बात अभी सुनी, तो ये शुभ कार्य मैं जाके करूंगी कि 1 महीने में जन्मे सभी बालकों को 84 कोस ब्रज में चुन चुन करके मार दूंगी, आपको निर्भय कर दूंगी, आप चिंता ना करिए। कंस ने कहा, लेकिन तुम बालकों की हत्या कैसे करोगी? पूतना ने कहा, मैं कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने 1 महीने में जन्मे बालकों की हत्या कर दूंगी। हंसने लगा, ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है, तो जाओ पूतना और मुझे शुभ सूचना दो कि मेरा शत्रु मारा गया। पूतना महल से बाहर निकल करके आई, उड़ करके आकाश में पहुंच गई। परीक्षित मायावी विद्या में निपुण है और ब्रज भूमि में आज पूतना उतर करके आई। मायावी शक्ति का प्रयोग किया, अपने स्वरूप को बदल लिया, लक्ष्मी के समान हो गई। अब तो इसको कोई पहचान नहीं सकता देख करके। लगता है मानो बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी उतर आई हो मेरे गोविंद का दर्शन करने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पुर में, ग्राम में, ब्रज में पूतना घूम रही है। बाल घातनी, बालकों की हत्या करने आई है। अब तो जिस भी घर से इससे यह ज्ञान होता कि 1 महीने में किसी बालक का जन्म हुआ है, उसी घर में चली जाती और दूध पिलाने के बहाने निर्दोष बालक की हत्या कर देती। बालकों को मारती भी है और उनका गरम गरम खून भी पी जाती है। अनेकों बालकों की इसने हत्या कर दी। पुरुष में यदि क्रूरता होगी और स्त्री में यदि क्रूरता होगी तो स्त्री की क्रूरता पुरुष की क्रूरता से बहुत ज्यादा होती है। पुरुष यदि क्रूर होगा तो उसमें एक बार तो दया का भाव आ सकता है, लेकिन यदि स्त्री क्रूर हो जाए तो फिर उसको रोक पाना संभव नहीं होता। चुन चुन करके बालकों की हत्या कर रही है। और आज चलती हुई ये गोकुल में आ पहुंचे। महाराज नंद भवन के सामने से निकली। नंद भवन के द्वार पर सब ब्रजवासी ग्वाल बाल मिलकर के उत्सव मना रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोले नंद के लाला की जय। जैसे ही जय जयकार सुनी, अब पूतना तो रुक गई। अच्छा
नंद बाबा को भी लाला की प्राप्ति भई है, तो चलो नंद लाला को भी अंत कर दूं। सुंदर स्वरूप पूतना का चलती हुई आई। पूतान पिनयति, पवित्र पूतों को उठा करके जो समाप्त कर दे वही पूतना है। ग्वाल बालन ने देखियो पूतना को आतो भयो, सो एक ने कही यार देखियो न कि सामने से कौन चल के आ रही है। सो सब देखने लगे टकटकी लगा के। बोले तो को ना मालूम ये मैया यशोदा की कोई सहेली होगी। हाँ, अब या को मालूम पड़ी कि मैया के लाला है गए हो, सो बधाई देवे के लिए आई होगी। हाँ, एक काम करो, या को अंदर जावे को मार्ग दे दो। हाँ, सब बीच में से हट गए, पूतना को प्रवेश करने का मार्ग मिल गया। चतुर्दशी के दिन पूतना ने नंद भवन के अंदर अपने पैर को रख दिया। महाराज चलती हुई आ रही है और दूर इसने कक्ष में चमकता हुआ पलना देखा। पलने को देखते ही समझ गई कि नंद बाबा का ललना पलना में है, कर दूं अंत, चली जाऊं यहां से। मायावी है, कुशल है, चलती हुई इसी कक्ष में आ पहुंची। मैया यशोदा पलना में मेरे गोपाल को झुला रही है। ये पलना भी जिस वृक्ष की लकड़ी से बना है उसका सौभाग्य देखो राजा परीक्षित, कि सारे जगत को पालने वाला आज इसके अंदर पल रहा है। इसकी महिमा के लिए क्या कहूं मैं तुमको। गोविंद पलना में और मैया यशोदा पलना को झुला रही है। पूतना कक्ष में मैया यशोदा ने पूतना को देखियो तो मन में विचार कियो, ओहो कोई अतिथि मेरे यहाँ पर आई हैं मुझको बधाई देवे के लिए। भगवान तो अंतर्यामी है, मैया के मन का भाव समझ गए। तो मन ही मन प्रभु ने कहा, ओ मैया तू बड़ी भोली है, देख ये जो अतिथि आई है ना कक्ष में, या की जन्म तिथि मुझको ना मालूम, पर या की पुण्य तिथि तो आ जाई है। हाँ, अब पूतना तो पलना के पास आके बैठ गई। मैया यशोदा ने प्रणाम कियो, बहन आप कौन, कहां से पधारी यहाँ पर। कहा भैया मैं मथुरा में रहने वाले एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, सो मैं यहाँ से निकल रही, मुझको मालूम पड़ी कि 80 वर्ष की अवस्था में आपको लाला की प्राप्ति भई है, तो आपके लाला को आशीर्वाद दे करके जाऊं। मैया यशोदा के नेत्र सजल हो गए और कहा ब्राह्मणन की कृपा सो ही मुझको लाला को मोह देखवे को मिलो है, आप मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, सारे आशीर्वाद दियो। हाँ, ओ मैया अब देख बाहर बहुत से अतिथि आए, तू जाके उनको सत्कार कर, अब मैं तेरे लाला को जितने आशीर्वाद मेरे पास है सब दे करके जाऊंगी। मैया यशोदा का शरीर स्थूल है परीक्षित, भारी शरीर है, और स्वभाव उनका बहुत कोमल है, बहुत भोली है। सिर में सुंदर फूल लगे हैं जो महक मार रहे हैं। और मैया यशोदा बातों में आई, अतिथि सत्कार करने के लिए उठ करके बाहर चली, और जब बाहर चली तो सिर में लगे सुंदर फूल एक एक करके मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगे। इन फूलों ने भी मन में विचार किया कि जिस मैया यशोदा को परब्रह्म गोपाल पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, उसके सिर पर रहने का अधिकार हमें नहीं, उसकी तो चरण धूली हमको मिलनी चाहिए। जहां यशोदा जी पैर रखती हैं वहीं एक फूल गिरता है और उनकी चरण रज को लगा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कक्ष के बाहर मैया यशोदा चली गईं। अब कक्ष में मेरे गोविंद और पूतना। पूतना ने सोचा अच्छा अवसर है, इसको उठाऊं, दूध पिलाऊं, मार दूं, पलना में पटक दूं, चली जाऊं यहां से। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। और पूतना ने मेरे गोविंद के मुख की ओर देखा। जैसे ही प्रभु के मुख की ओर देखा, भगवान ने पूतना को देखा, सो मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम
चराचरात्मा निमिलिते क्षण। परीक्षित, ठाकुर जी के दोनों नेत्र बंद हो गए। निमिलिते क्षण। परीक्षित ने कहा, लगता है पूतना राक्षसी को देख करके डर गए, सो आंखें बंद कर ली हमारे गोपाल ने। हाँ, कहा नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने पूतना को देख करके जो नेत्र बंद किए सज्जनों, उसके इतने कारण हैं कि यदि मैं सारे कारण आपको कहूं तो 7 दिन का समय भी थोड़ा पड़ जाएगा, इतने कारण है उसके। लेकिन फिर भी कुछ मुख्य बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। सूर्य चंद्र ने मन में विचार किया कि ठाकुर जी अब पूतना को मारेंगे, तो मारने के बाद जाने देने के लिए कोई भी मार्ग देने में वे स्वतंत्र हैं, लेकिन पूतना को सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग हम जाने के लिए नहीं देंगे, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान के नेत्र इसलिए बंद हुए, प्रभु ने सोचा कि पूतना को मेरा ऐसा सामीप्य मिला, मेरे इतने पास आकर के बैठ गई है, तो पूर्व जन्म में इसने ऐसा कौन सा सुंदर तप किया जो मेरा सानिध्य इसे इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, राक्षसी होने के बाद भी, तो जरा इसके पूर्व जन्म की स्थिति को देख लूं। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने मन में विचार किया, मेरे सामने माया टिकती नहीं है, पूतना का मायावी रूप है, यदि देख लूं ठीक से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, राक्षसी बन जाएगी, भयभीत करेगी सभी ब्रजवासियों को और मेरी लीला में व्यवधान होगा, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लूं। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए सज्जनों, वे सोच में पड़ गए कि करुणा से देखूं तो इसे मारूंगा कैसे, और क्रोध से देखूं तो अभी जल करके भस्म हो जाए, इसलिए भगवान ने विचार करके अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में राजा निमि का वास है। राजा निमि ने मन में विचार किया, अरे मैं ऐसी पूतना को देखना नहीं चाहता जो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल को मारने के लिए आई है, इसलिए ठाकुर जी के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, बच्चा जब कड़वी दवाई पीता है ना साहब, आंख बंद करके ही तो पीता है ना। हाँ, आंख बंद करके पीता है। अब पीना पड़ेगा कड़वा विष, हाँ, बचने का कोई रास्ता है नहीं। तो भगवान ने कहा चलो पहले ही आंख बंद कर लें। हाँ, सो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए परीक्षित? भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया, और मेरे गोविंद ने भगवान शंकर को कहा कि हे भोलेनाथ, ये तो गड़बड़ हो गई। हम यहाँ ब्रज में आए माखन मिश्री खावे के लिए, अभी माखन मिश्री मुँह में गयो ना है, बात से पहले पूतना मौसी हमको जहर पिलावे के लिए आ गई। अब ये जहर पीने वालों काम तो आपको ही है। हाँ, अब देखो आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, मैं मौसी को दूध पीऊंगो और दूध के साथ जो विष मिल करके आएगा अब आको पान आप कर लियो। हाँ, भगवान शंकर को निमंत्रण दिया नेत्र बंद करके, और भगवान शंकर मेरे गोविंद के हृदय में आकर के बैठ गए विष का पान करने के लिए। दूध पिएंगे हमारे ठाकुर जी और विष का पान करेंगे भगवान शंकर। हरि के हृदय में हर आ गए कालकूट का पान करने के लिए। पूतना ने देखा अच्छा अवसर, सो दोनों हाथों में मेरे गोविंद को पलना में से उठा लिया। अरे परीक्षित, इसको नहीं मालूम कि जिसे ये छोटा सा बालक समझ रही है वो वास्तव में इसकी मृत्यु ही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है और पूतना चतुर्दशी को नंद भवन में आई है मेरे गोविंद को मारने के लिए। भगवान केवल 6 दिन के हैं, ध्यान रखना, और पूतना ने उनको गोद में ले लिया है। भ्रम के कारण सांप को रस्सी समझ करके जब कोई उठा ले, ऐसे ही पूतना ने भ्रम के ही कारण अपने काल को, अपनी मृत्यु को 6 दिन का बालक समझ करके गोद में उठा लिया।
भगवान श्री कृष्ण को सांप की उपमा शुकदेव जी ने दी है इस कथा में। अरे ये भी कोई उपमा है भगवान को देने के लिए है? श्री कृष्ण को सर्प कह रहे हैं, ये भी कोई उपमा है क्या? शुकदेव जी को दूसरा कोई शब्द ना मिला? सर्प क्यों कह दिया? भगवान का जो एक नाम है ना श्याम, सर्प को भी श्याम कहा जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि सर्प का श्याम वर्ण होता है, श्री कृष्ण का भी श्याम वर्ण है, इसलिए दोनों का ही नाम श्याम है। सर्प की उपमा इसलिए दी क्योंकि सांप दो काम करता है। पहला वो दूध भी पीता है और दूसरा वो विष भी पीता है, और भगवान अब वही करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए शुकदेव जी को सर्प की उपमा ही श्री कृष्ण के लिए ठीक लगी और उन्होंने वही उपमा दे दी। पूतना ने देखा कोई नहीं चारों ओर, और धीरे से मेरे गोपाल को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान बालकृष्ण पूतना के दूध का पान करने लगे और दूध में जो विष मिलकर के आया उसका पान भगवान शंकर करने लगे। पूतना दूध और विष पिलाती हुई चली जा रही है। मर जाएगा, पल्ला में पटक दूंगी, उड़ के चली जाऊंगी, ना जाने कितने मार दिए अब तक। और भगवान दूध और विष का पान कर रहे हैं। लेकिन जैसा संग होता है जीवन में वैसा ही रंग भी होता है ना? संग का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, इसलिए तो बोलते हैं सत्संग करो। जैसा संग वैसा रंग। अब आप सोचो भगवान श्री कृष्ण ने किसका संग कर रखा है? इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर का संग कर रखा है। शंकर जी क्या करते हैं? बोले शंकर जी संहार करते हैं, इस सृष्टि का नाश करते हैं। रोष के, क्रोध के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। तो रोष के अधिष्ठात्र देवता को जब हृदय में बैठा रखा है तो उसका संग होगा तो रोष का रंग तो होगा ही ना, क्रोध तो आएगा ही ना। तो दूध और विष का पान करते करते शिव संग होने के कारण मेरे गोविंद को भी क्रोध आ गया, रोष आ गया, और भगवान ने पूतना के दूध और विष के साथ उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। अब पूतना को बेचैनी होने लगी, नेत्र इसके बंद खोल होने लगे, पसीने की बूंद चमकने लगी, और फिर जीव कभी मुख के अंदर फिर मुख के बाहर। तब कहा ए पूत ना बालक, छोड़ मुझे, मुच्चताम, छोड़ मुझे। तो भगवान ने कहा मौसी जी, हमको तो केवल पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो हमने कभी सीखो ही ना। यहाँ या तो भक्त हमको पकड़ ले या हम भक्त को पकड़ लें। अरे ये 6 दिन का बालक बोलता है, ए पूत ना बालक, छोड़ मुझे, छोड़, चिल्लाने लगी। और भगवान ने पूतना को ना छोड़ा। भयभीत होकर के मेरे गोविंद को लेके कक्ष के बाहर दौड़ती हुई आई, उड़ के आकाश में पहुंची, वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई, और ठाकुर जी को लेकर के गोकुल के बाहर जब आई तो पूतना ने प्रार्थना जब की, साथ में आंसू भी बहने लगे और कहा बालक छोड़ मुझे, छोड़। तो भगवान को लगा प्रार्थना सच्ची है। कहा मौसी जी चलो, सदा के लिए तुमको छोड़ देते हैं। और एक ही बार में पूतना के प्राणों का पान किया प्रभु ने। इसका प्राणांत हुआ आकाश में, और मेरे गोविंद को लेके आकाश से भूमि पर आके गिरी। बोले नंद के लाला की जय। महाराज बड़े बड़े वृक्ष पूतना के नीचे दब गए। शुकदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण है समम रोष समन्वितो पिबत चूर्णयामास राजेंद्र। बड़े बड़े वृक्ष इसके नीचे दब गए। भयंकर शब्द हुआ, पूरी की पूरी पृथ्वी कांपने लगी, मानो आकाश से कोई उल्कापात हुआ हो, इतना भयंकर शब्द हुआ। श्रीमद् भागवत के अनुसार पूतना की लंबाई 18 किलोमीटर की है। अब 18 किलोमीटर की पूतना ऊपर से जहां के गिरेगी
तो जो उसके नीचे आएगा उसका तो चूरन ही बन जाएगा। तो 18 किलोमीटर की ये पड़ी है और इसके वक्षस्थल पर 6 दिन के हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। गोविंद ने तो रोना प्रारंभ कर दिया। हाँ, मैया यशोदा गोपियां सब दौड़ती हुई आई, कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो। देखा राक्षसी के शव को, मैया यशोदा तो रोने लग गई और गोपाल को अपनी गोद में ले लिया, चुप कराने का प्रयास करने लगी। वृद्ध गोपियों ने कहा, ओ यशोदा, ये तैने कहा क्यों? लाला को ये राक्षसी की गोद में दे दियो। यशोदा जी ने कई मुंह को कहा, मालूम ये राक्षसी है, मैंने समझी कोई ब्राह्मण ही है, मेरे लाला को आशीर्वाद देवे के लिए आई है, सो मैंने या की गोद में दे दियो। ओ यशोदा, लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, ये अपवित्र रह गयो है, या हमारे अब हमको या को पवित्र करना होगा, या को झाड़ो लगाना पड़ेगा। हाँ, यशोदा जी ने कही, लगाओ ना झाड़ो, हाँ, मेरे लाला को शुद्ध करो। और महाराज मालूम है गोपियन ने कहा कि हो, पहले भगवान बालकृष्ण के शरीर पर गोबर को मलियो, वाके बाद गौमूत्र से उनको स्नान कराया गया। हाँ, उनको पवित्र कर रही हैं। फिर शुद्ध जल से हमारे ठाकुर जी को स्नान कराया, उन्हें पहुंचो और गाय को खड़ो करके गाय की पूंछ से हमारे ठाकुर जी को झाड़ो लगावे लगे और झाड़ा लगाते हुए कहा, हे ऋषिकेश, आप हमारे लाला के इंद्रियन की रक्षा करियो। हे नारायण, आप हमारे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। हे गोविंद, आप हमारे लाला की खेलते भय रक्षा करियो। हे माधव, आप हमारे लाला की सोते समय रक्षा करियो। इनका प्रेम देखो परीक्षित, ये नहीं जानती कि ये जितने भी नाम ले रही हैं वो उसी के नाम है जिसका ये झाड़ा लगा रही है। भगवान ने कहा, अरे गोपियों कर लो बात, मेरो ही नाम लेके मेरो झाड़ो लगा रही हो, तुम्हें ये भी ना है मालूम, ये सब मेरे ही नाम है। हाँ, और गोपियां झाड़ा लगा रही हैं। भगवान राधा कृष्ण को जब हम देखते हैं तो वहां एक मोर और एक गाय का दर्शन अवश्य होता है। प्रिया प्रियतम के पास मोर और गाय क्या करते हैं? प्रश्न उठता है कि ये सदा साथ दिखाई देते हैं तो इनका काम क्या है? ये गाय अपनी पूंछ से हमारे गोविंद की नजर उतारती रहती है और मोर अपने पंख से राधा रानी की नजर को उतारता रहता है। नजर दो ही प्रकार से उतरती है ना, या तो मोर के पंख से या गाय की पूंछ से। तो ये जो दर्शन होता है, गाय साथ में, मोर साथ में, इनका काम ये है कि ये जो दिव्य दंपत्ति हैं राधा कृष्ण, ये जो प्रिया प्रियतम हैं, इतने सुंदर हैं कि किसी की नजर इनको ना लगे, इसलिए ये सदा साथ रह करके झाड़ा लगाते रहते हैं। झाड़ा लगा रहा गोपियों ने। और भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में 22 से 29 संख्या तक के जो श्लोक हैं, इनको पूतनाष्टक कहा जाता है। यदि बालक के ऊपर कोई विपदा आ जाए परीक्षित, तो पूतनाष्टक का पाठ करके फूंक मारने से वो विपदा दूर हो जाती है। यदि पूतनाष्टक को भोजपत्र पर लिख करके बालक के गले में बांध दिया जाए तो संसार की बड़ी से बड़ी विपदा भी उसका स्पर्श नहीं कर सकती। इतना सामर्थ्य इन मंत्रों के अंदर। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। शुक्राचार्य कहते हैं, राजा परीक्षित, ये पूतना अविद्या है। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा विशेषिता। अविद्या क्या है? बोले भगवान के प्रति हमारा जो अज्ञान है वही अविद्या है। और अविद्या का वास 14 स्थानों पर होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसीलिए पूतना चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद भवन में आई
क्योंकि वो 14 ही स्थानों पर वास करती है, वो अविद्या है। भगवान ने सोचा मैं आया हूं अवतार लेके, आसुरी वृत्तियों का मुझे नाश करना है, असुरों का संहार करना है, लेकिन पहले आसुरी वृत्तियों की जो जननी है, जन्म देने वाली अविद्या है, सबसे पहले मैं उसका नाश करूं और बाद में असुरों का नाश करूं। तो भगवान ने श्री रामावतार में सबसे पहले ताड़का को मारा, वो भी अविद्या है, और भगवान ने श्री कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना को मारा, वो भी अविद्या है। ताड़ का नाश अविद्या नाश है, पूतना का नाश अविद्या का नाश है। भगवान ने पहले जड़ को समाप्त किया, अब भगवान आगे असुरों का भी संहार करेंगे, आसुरी वृत्तियों का अंत करेंगे। पूतना ने भगवान से प्रार्थना की कि अरे पूतना बालक मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम भी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो भगवान पूछते हैं किससे छोड़ दूं? कहा ये जो आवागमन का चक्र है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, इस आवागमन के बंधन में हम जो पड़े हैं उससे हमको सदा के लिए छोड़ दो, मुक्त कर दो। लेकिन भगवान केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं सुनते, भगवान उसी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं जिसमें शब्द के साथ भाव भी मिला होता है। पूतना जब तक कहती रही भगवान ने उसको ना मारा, लेकिन कहते कहते जब आंखों से आंसू निकलने लगे, शब्द के संग गालों पर बहता हुआ भाव भी आकर के मिल गया, तब भगवान को लगा कि भाव के सहित जो प्रार्थना की जाती है वो सच्ची होती है, और सच्ची प्रार्थना को मैं सदा स्वीकार करता हूँ, तो चलो पूतना को सदा के लिए छोड़ देता हूँ। और भगवान ने पूतना का अंत कर दिया। भैया भगवान ने पूतना का अंत किया तो लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उन्होंने पूतना को सदगति प्रदान की। वो सदगति दी भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारने के बाद, जो मैया यशोदा को आगे मिलने वाली है। भैया भगवान ने पूतना के दूध का भोग लगा लिया, ये वात्सल्य से इसने दूध पिला दिया श्री कृष्ण को, तो बताओ इसको सदगति तो मिलनी ही है। पूतना को जो सदगति मिली वो उसके अनन्यता के भाव के कारण है। रामावतार में शूर्पणखा भी प्रभु श्री राम के पास आई, लेकिन शूर्पणखा को तो सदगति की प्राप्ति ना हुई और पूतना को सदगति मिली। दोनों ही भगवान के पास आई, तो परिणाम में भेद क्यों हो गया? अनन्यता के भाव और अभाव से दोनों के परिणामों में भेद हो गया। पूतना में अनन्यता है, किसी भी बालक की जब हत्या करती है तो उसको उस बालक में श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। वो ऐसा ही मानती है कि ये वही बालक है जिसे आकाशवाणी ने महाराज कंस का काल बताया है। तो अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, अष्टम गर्भ, यही देवकी का अष्टम गर्भ, उसके चिंतन में श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये अनन्यता का भाव है। लेकिन शूर्पणखा जब आई तो देख विकल भई युगल कुमारा, श्री राम से भी विवाह करना चाहती है और लक्ष्मण से भी विवाह करना चाहती है। अरे राम मिल जाए तो ठीक, लक्ष्मण मिल जाए तो ठीक। इसको कहते हैं अनन्यता का अभाव। श्री राम में प्रेम नहीं है, राम और लक्ष्मण दोनों में प्रेम है। तो अनन्यता के अभाव के कारण शूर्पणखा को तो नाक कानों को खोना पड़ा, लेकिन अनन्यता के भाव से संपन्न होने के कारण पूतना को वो माता की सदगति प्राप्त हुई जो आगे मैया यशोदा को मिलने वाली है। तो लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा? मेरे गोविंद ने अविद्या का नाश किया। उसी समय श्री नंद बाबा गोकुल की सीमा में आ पहुंचे और पूतना के शव को उन्होंने देखा। दौड़कर क्या, अरे
ये इतनी बड़ी राक्षसी हमारे गोकुल में कहां से आ गई? ब्रजवासियों ने कि बाबा आपको ना मालूम, ये राक्षसी हमारे लाला को लेके आकाश में उड़ गई और देखो प्रभु कृपा से अपने आप ही मर के नीचे गिर गई। हमारे लाला के तो प्राणन की रक्षा हो गई। वसुदेव जी ने सत्य ही कहो, मेरे लाला के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया। देखो ब्रजवासियों, ये राक्षसी को मृत दे यहाँ पड़ो रहेगो तो वातावरण को अशुद्ध कर देगो। या हमारे या को उठाओ, यमुना किनारे लेके चले पानी घाट पर और या को अग्नि संस्कार कर दो। तो महाराज लग गए सब पूतना को उठाने में। अब 18 किलोमीटर की है, पसीना पसीना हो गए ब्रजवासी, पर हिली नहीं। तो कहा बाबा, हाँ भैया कहा भयो? बोले बुरो मत मानियो पर एक बात कह दें। कहो ना। बोले यार राक्षसी को उठाते उठाते हम दुनिया से उठ जाएंगे, पर ये हम पे ना उठ रही है, हमारे बस की बात ना यार उठाना। अब आप ही बताओ हम कहाँ करें। हम बोले एक काम करो, तुम सब अपने अपने घरन सो कुल्हाड़ी लेकर के आओ और यहीं पर या के 5 टुकड़ा कर दो। या के नीचे वृक्ष दबे हैं, लकड़ी की व्यवस्था या ने स्वयं कर रखी है, तो यहीं या को अग्नि संस्कार कर दो। ब्रजवासी सब दौड़ के गए, अपने अपने घरन सो कुल्हाड़ी लेके आए परीक्षित, और लक्कर के पूतना के कुछ ही देर में 5 टुकड़े कर दिए। 4 क्यों ना किए, 6 क्यों ना किए गुरुदेव, 5 ही क्यों कर दिए? मैंने आपको कहा ना कि पूतना अविद्या है, तो ध्यान रखना आप, अविद्या के 5 ही पर्व होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसीलिए पूतना के 5 टुकड़े किए गए। बिल्कुल सैद्धांतिक बात है। भागवत की प्रत्येक कथा के पीछे कोई ना कोई आधार है, ये आधार समझना होगा। तो 5 टुकड़े किए, नीचे वृक्ष दबे, लगा दी अग्नि, और जब पूतना के शरीर में अग्नि लगी तो चंदन के समान दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकल करके बहने लगी। ऐसी सुगंध निकली परीक्षित, पूरे के पूरे ब्रज में फैल गई। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशना। राक्षसी होने के बाद भी श्री कृष्ण स्पर्श के कारण पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकली और ये सुगंध चारों ओर फैल गई। कंस को सूचना मिली पूतना की मृत्यु की, तो इसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और इसका ध्यान हमारे नंद लाला के ऊपर आ गया। 6 दिन का बालक पूतना को मार दे, वो साधारण तो नहीं हो सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नंद का लाला बना बैठा है यही मेरी बहन देवकी का 8म गर्भ 8वां पुत्र हो? चिंता हो गई। शुकाचार्य कहते हैं, राजन, इस पूतना की कथा को जो सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, श्री कृष्ण में उसकी प्रीति और भी अधिक दृढ़ हो जाती है।